ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇਸ਼ਕਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਖੰਨਾ ਜੁੜੀਆ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਪੰਡੇਸ਼ਵਰ शिव योगी महाराज जमुनापुरी वाले। साडे चैनल के माध्यम के नाल तुसीं पहला भी इन्हां दी कथा का श्रवण किया है। शिव महापुराण श्री शिव महापुराण होई सी डंडी स्वामी विखे पिछले साल, जो कि लोगों का विश्वास तो जुड़िया सी, नाल ही आस्था जुड़ी सी कि महाराज जी द्वारा कदों आएंगे। फिर एक बार खुशी का मौका जगराउं पुल विखे कल तो 26 अप्रैल तो शुरू होने जा रही है श्रीमद देवी भागवत कथा, जो कि सुनने को मिलेगी तुहानूं कल तो 4:15 बजे तो राइट टाइम 7:15 बजे तक लगेगा। महाराज जी साडा मौजूद ने, गल करांगे। महाराज जी स्वागत है लुधियाना हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सो महाराज जी लुधियाना वासियों का एक बार फिर इंतजार कह सकते समाप्त हुआ है आपके मुखार बिन से कथा श्रवण करने का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना तो धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई ना कोई धर्म का आयोजन होता ही रहता है और इसी से आपका सनातन वैदिक धर्म कायम भी है। अभी तो आप देख रहे हैं कि पंजाब की जो स्थिति है वो नशों के कारण इतनी बिगड़ गई है। युवा वर्ग तो बिल्कुल नशों के कारण वो अपनी पुरानी संस्कृति भूलता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से विदेश चले जाते हैं। अगर धर्म संस्कृति कायम रहेगी तो पंजाब का कल्चर भी कायम रहेगा, पंजाब की विरसा, पंजाब की संस्कृति कायम रहेगी। तो ये सब आयोजन बहुत ज़रूरी है। जी। सो देवी भागवतम पुराण कथा जो की जा रही है उसमें माँ देवी के स्वरूप का वर्णन होगा, उनकी कथाओं का वर्णन होगा। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ 18 पुराण है। शिव महापुराण में भगवान शिव का वर्णन है, विष्णु पुराण में विष्णु जी का वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन है। श्रीमद देवी भागवत में महामाया भगवती दुर्गा जी के 10 महाविद्याओं के एवं 9 दुर्गाओं के स्वरूप के, उनके क्या क्या अवतार हैं, क्या क्या उनके कार्य हैं, कैसे उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। अगर आप कभी गुरुद्वारे में गए हों, वहाँ भी आपने कभी ना कभी सुनी होगी अरदास, तो वो बोलते हैं पहला भगवती सिमर के गुरु नानक लिए तिहाई। बाकी किसी भी धर्म में आपने अन्य देवताओं को स्वीकार्य नहीं माना होगा, जबकि मुस्लिम लोग, उनके यहाँ किसी और को सजदा जायज़ नहीं है अल्लाह के सिवा, लेकिन उनके यहाँ भी माँ को सजदा जायज़ है। ईसाइयों में अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट के साथ आपको मदर मरियम भी मिलेंगी। हिंदू सनातन धर्म मातृदेवो भव पहले कहता है, पितृदेवो भव बाद में कहता है। हमारी जो संस्कृति है महिलाओं को सम्मान देने की है। हमने पूरा जगत माँ भगवती से उत्पन्न माना है। हमारे आज भी जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं, राम का नाम लेते हैं तो सीता राम कहते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं तो गौरी शंकर कहते हैं। तो माँ को हमने सर्वप्रथम रखा है और बच्चे की सबसे बड़ी गुरु जो होती है ना, वो माँ होती है। इस विश्व में माँ का प्यार किसी के भी प्यार से 10 महीने अधिक होता है। बाकी दुनिया के प्यार जो हैं वो जन्म लेने के बाद प्रारंभ होते हैं। दादी, दादा, पिता, मामा जितने भी हैं वो जन्म लेने के बाद प्यार शुरू करते हैं, लेकिन माँ का स्नेह ऐसा है कि वो जन्म से पहले शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्भ में बालक आता है, माँ अपने जितने भी उसकी पसंद की चीज़ें हैं, कुछ भी खाना पीना छोड़ देती है, जो बच्चे के लिए अनुकूल है वैसा ही खाती है। संसार में माँ के समान कोई प्रेम करने वाला नहीं है। और ये जो श्रीमद देवी भागवत की कथा हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें माँ दुर्गा जी के चरित्र हैं। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ और मेरी बात को अन्यथा न लें। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, रावण का कल्याण भी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण ने कंस को मारा, कंस का भी कल्याण हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम जी रावण को पूजनीय बना पाए हों ऐसा देखने में नहीं आता। कृष्ण कंस को पूजनीय बना पाए हों ऐसा देखने में नहीं आता। लेकिन माँ भगवती की कृपा आप देखिए कि उन्होंने भैरव को मारा, तो आज भी भैरव की सभी मंदिरों में पूजा होती है। इसका मतलब है कि माँ मार करके भी पूजनीय बना देती है। ये गुण आपको माँ के सिवाय कहीं और मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग श्रीमद देवी भागवत की कथा कल से शुरू कर रहे हैं। जी। सो देवी भागवत की कथा में जैसे आप बता रहे हैं, कथा में लोगों का विश्वास और इंटरेस्ट बनाना, लोग रोज आएँ। जैसे पहले कथाएं होती थी लोग बोर हो जाते थे या संस्कृत में होती थी, ऐसा क्या मतलब आप कथाओं का स्टाइल है जो सुनाते हो जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है उसमें? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली होती है। इस विषय में तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हमारे भारत में एक से एक बड़े कथावाचक हैं,
संस्कृत वाले भी हैं। संस्कृत की अपनी एक गरिमा है और सभी भाषाएं तो संस्कृत से ही निकली हैं। मैं कोई संस्कृत का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो संस्कृत में ही सारा पढ़ाई की है। लेकिन ये है कि जिसको जो भाषा समझ में आती हो उसको उसी भाषा में समझा दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। यही कारण था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सरल करनी पड़ी। आपके पंजाब की धरती तो गुरुओं की धरती है। आप अर्जुन देव जी की जो वाणी पढ़ेंगे, उन्होंने भागवत के संस्कृत के श्लोक ही पंजाबी में, गुरुमुखी में, हिंदी में ट्रांसलेट करके गुरु ग्रंथ साहब जी में लिख दिए। कि जब प्रत्येक 25 वर्ष के बाद आपके क्षेत्र की भाषा परिवर्तित हो जाती है, जैसे 25 वर्ष में जनरेशन, एक नई पीढ़ी चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, ऐसी भाषा भी परिवर्तित हो जाती है। आज जिस भाषा में प्रजा समझना चाहती है या समझती है, उसी भाषा में उनको समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृत को सरल करके समझा दिया जाए या लौकिक भाषा में, व्यवहार की भाषा में समझा दिया जाए तो ठीक रहता है। जी, एक बार स्वामी जी आमंत्रण करना चाहेंगे हमारे लुधियाना वासियों को, क्योंकि आप तो जो बोलेंगे सब सुनते जाएंगे, पर हम चाहेंगे कि वहाँ आए लोग कथा करें, आपका श्रवण करें। जरूर आएंगे। जिनको माँ भगवती जी में श्रद्धा है और माँ की कृपा की बात भी है। हमारे यहाँ एक शेर बोलते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इनके दर पर जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। यहाँ वही आता है जो जिसको माँ चाहती है कि ये मेरे मार्ग पर चले। वैष्णो देवी जी के दरबार सबके लिए खुले हैं, चिंतपूर्णी ज्वाला जी के लिए, सबके लिए खुले हैं, लेकिन वहाँ पहुँचता वही है जिसको माँ भगवती चाहती है। ये जो मन से कोई आ जाए ऐसा नहीं है, उसकी कृपा से ये होता है। अति राम कृपा जहाँ पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। इस रास्ते पर तो वही चलता है जिस पर राम जी की कृपा हुई हो, उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। बाकी सबको मेरा निमंत्रण तो है ही है, जो लोग हमारे श्रोता हैं वो सब आएंगे, मुझे विश्वास है। जी। कहते हैं ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। जब महाराज जी बोलना शुरू करते हैं तो सब एकदम बैठ के संदर्भ तो रह ही जाते हैं। महाराज जी, सम्मोहन विद्या तो आप साथ लाए होंगे। हाँ, सम्मोहन तो भगवान का नाम ही होता है। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, 3 प्रकार का भोजन होता है, शरीर का, मन का और आत्मा का। हम शरीर का भोजन भी रोज करते हैं और प्राय पंजाब में तो मन का भोजन भी रोज ही होता है। एक भोजन है आत्मा का। आत्मा का भोजन होता है ज्ञान। आत्मन्नेवा आत्मतुष्टये। जहाँ आत्मा को भोजन मिलता है ना ज्ञान रूप के, तो आत्मा स्वयं वहाँ आकर्षित हो जाती है, फिर वहाँ सम्मोहन की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मोहन क्षणिक होता है और ज्ञान का जो आत्मा तक प्रभाव है वो जब तक शरीर से जीव जुड़ा है तब तक रहता है। श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 शिव योगी जी महाराज जमुनापुरी वाले जब कथा सुनाते हैं तो हर एज वर्ग का, मैं कहूँगी चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, वो उस कथा में आकर्षित हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, रोज जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक बार जरूर आए श्री दुर्गा माता मंदिर। वेद व्यास जी के बारे में आप क्या बताएंगे? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार वेद व्यास जी का भी है। हमारे हिंदुओं में पहले वेद एक ही था, उसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद के विस्तार करके उन्होंने 4 वेद बनाए हैं, इसी से उनका नाम वेद व्यास पड़ा है। पहले उनका नाम वेद व्यास नहीं था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए कि रंग के सांवले थे, काले थे, और द्वैपायन इसलिए कि उनका जन्म जो है एक द्वीप पर हुआ था। वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। बाकी जितने भी पुराण हैं लिखे तो सब वेद व्यास जी नहीं हैं। प्रत्येक कल्प के वेद व्यास अलग होते हैं, प्रत्येक कल्प के वेद व्यास एक ही नहीं है। इस युग के जो वेद व्यास हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अन्य जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं, मैं भी करता हूँ, शिव महापुराण है या फिर श्रीमद् भागवत है, वो लिखी व्यास जी ने है, पर करीब करीब गाई उनके शिष्यों ने है। सूत जी महाराज जी ने, सुखदेव जी महाराज ने, उनके शिष्यों के द्वारा गाई गई है। वैशंपायन जी ने, जैमिनी जी ने, पैल जी ने। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत ऐसी कथा है जो परीक्षित जी की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र जन्मे जयगद्दी पर बैठे, उन्होंने एक यज्ञ कराया था जिसका नाम था सर्प भस्मी यज्ञ। उनको ये लगता था कि मेरे पिता को सर्प ने काटा है, इसलिए मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो पूरी नाग जाति से द्वेष करके उन्होंने एक यज्ञ कराया था।
उसका नाम था सर्प भस्मी यज्ञ। सारे नाग आकाश मार्ग से यज्ञ में आकर गिरने लगे थे, अनेक सर्प मर गए थे। लेकिन जो मुख्य नाग था उसका नाम था तक्षक। उसकी मित्रता थी इंद्र के साथ। तो इंद्र के सिंहासन के साथ लिपट गया था। तो जन्मेजय ने पूछा कि सभी आ रहे हैं, जो मुख्य शत्रु है वो तो आ ही नहीं रहा। ब्राह्मणों ने बताया महाराज वो तो इंद्र के सिंहासन के साथ लिपट गया। बोले एक काम करो, ब्राह्मणों में मंत्र में शक्ति तो होती ही है। ब्राह्मणों को कहा कि आप इंद्र के साथ आवाहन कर दो तक्षक का। तो जब इंद्र के साथ आवाहन किया तो सिंहासन सहित इंद्र नीचे आने लगा। तो इंद्र ने विवेक विचार से चिंतन किया कि ये तो ब्राह्मण लोग तो मुझे ही जला देंगे। तो उस समय एक महात्मा थे आस्तिक ऋषि। तो आस्तिक ऋषि को प्रार्थना की और उनके कहने पर वो यज्ञ बंद हुआ। लेकिन वो सर्प भस्मी यज्ञ करने से राजा जन्मेजय को ना कुष्ठ रोग हो गया था और महापाप लग गया था उनको। तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज आपको इस पाप का प्रक्षालन करना चाहिए, वरना तो आप अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा महाराज कैसे इसका उपाय होगा। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। तो जन्मेजय जी ने पूछा कि कौन सुनाएगा। तो व्यास जी बोले हम तुमको स्वयं सुनाएंगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा वंश मुझसे ही चला है। पांडव, कौरव और विदुर ये तीनों वेद व्यास जी के जो है औरस पुत्र हैं। नियोग प्रक्रिया से इन तीनों की परंपरा चली थी, उसी परंपरा में जन्मेजय हैं। तो उन्होंने कहा अपने कुल के कल्याण के लिए ये कथा मैं स्वयं आपको सुनाऊंगा। ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा जी। श्री दुर्गा माता मंदिर जगराऊं पुल तो सीनियर वाइस चेयरमैन श्री विंਦਰ ਮਿੱਤਲ जी साडा मौजूद ने। दुर्गा माता मंदिर जाना ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ 76ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जय माता दी। मैं वरिंदर मित्तल श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट से बोल रहा हूँ। श्री दुर्गा माता मंदिर की स्थापना 26 अप्रैल 1950 को हुई थी। मैं बहुत बड़भागी हूँ क्योंकि इसकी स्थापना माँ की कृपा से मेरे माता पिता शांति देवी मित्तल और मुनीलाल मित्तल जी द्वारा की गई थी। उसी दिन गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज मुख्य मेहमान थे। उन्होंने कह दिया था शांति ये मंदिर पब्लिक का होगा। तो 26 अप्रैल 1950 से ही ये मंदिर लुधियाना के भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। 1984 से सारा कार्य श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट ही संभाल रही है, जिसके आज के जनरल सेक्रेटरी बीके गोयल हैं, चेयरमैन पुरुषोत्तम मित्तल है और फाइनेंस सेक्रेटरी संजय गोयल जी और 17 ट्रस्टी हम सब मिलजुल कर मंदिर की सारी व्यवस्था को संभालते हैं। तो जी देवी भागवत कथा जो होने जा रही है ये 26 तारीख से 4 मई तक जो कि रोज़ सायं चलेगी, इसका समय हमें दर्शकों को बताएं। श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट धार्मिक कार्यों के साथ साथ अनेक सामाजिक कार्य भी करता है। हम नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, अब स्थापना दिवस के साथ साथ हॉस्पिटल चला रहे हैं, सिलाई स्कूल लड़कियों के लिए चला रहे हैं और 140 विधवाओं को पिछले 24 साल से राशन दे रहे हैं। 26 अप्रैल को स्थापना दिवस है। 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् देवी भागवत नवापरायण कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि सायं 4:15 बजे से 7:15 बजे तक प्रतिदिन होगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से विशेष रूप से आए हैं। उनके मुख से अब माँ की महिमा सुनेंगे, माँ के स्वभाव प्रभाव के बारे में सुनेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है जो भक्त लोग वहाँ पे अच्छे भाव से सुनेंगे और ध्यान लगाकर सुनेंगे, उन पर माँ की विशेष कृपा अवश्य होगी। तो आप सब भगतों से मेरा निवेदन है कि अपने इष्ट माँ की कथा सुनने के लिए ये 9 दिन ज़रूर आइए, क्योंकि एक संत के मुख से जब कथा सुनी जाती है ना, उसकी अलग ही महिमा है, अलग ही असर है। जय माता दी, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत कथा जो कि सुनने को मुझे लगता है भी मतलब किन्ने साल बीत जाते साडे जीवन दे, पर सानू ये मौका नहीं मिलता। सो ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਈਵ, ਜੋ ਕਿ 4:15 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ 7:15 ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, YouTube ਔਰ Facebook ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਹੈਂਡਲ ਸਾਡਾ @PBN News 27 ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਦਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼।